इसवा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आजमगढ़ नए सिरे से तरक्की की राहों पर गामजन। फरवरी माह से एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। आजकल सर्दी का मौसम है और कई सालों के मुकाबले में इस मर्तबा सर्दी की शिद्दत कुछ ज़्यादा ही है और आलमी पैमाने पर मौसम जिस तरह अपना रुख बदल रहा है, इससे कई नई बीमारियों का अंदेशा भी बढ़ गया है। ख़ास तौर से ये खबरें ज़्यादा आ रही हैं कि अचानक हार्ट अटैक से मौतें हुई। इससे आम आदमी में भी एक खौफ का माहौल है। ये सब देखते हुए हमने डॉक्टर मोहम्मद इकराम से मुलाकात की, जो एम्स और स्कॉट जैसे बहुचर्चित और बड़े अस्पतालों में अपनी मेडिकल सेवाओं को दे चुके हैं और अब वह यूपी के आजमगढ़ शहर के बिलरिया की चुंगी पर मौजूद एजीएम हॉस्पिटल में अपनी मेडिकल सेवाओं को अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर इकराम हार्ट के एमडी यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। खबरों नज़र चैनल ने उनसे एक खास बातचीत की और उनकी बातों को आवाम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने जो बातें बताई हैं वह हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़ में मौजूद हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम साहब हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आप एमडी यानी मास्टर डिग्री के डॉक्टर हैं हार्ट के। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि ठंड चल रही है, सर्दी का मौसम है, आम तौर से देखा जा रहा है कि हार्ट के मरीज़ों में इजाफा हो रहा है, हार्ट की बीमारियां जो बढ़ती जा रही हैं, इसके पीछे वजूहात क्या है, क्या कारण है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। यूजुअली जो होता क्या है, जो भी बीमारी होती है, सांस की हुई या फिर आपको हार्ट की हुई या फिर अदर बीमारियां हैं जैसे शुगर आपका है या ब्लड प्रेशर है, जब भी आपका वेदर चेंज हो जाता है तो ये सारी बीमारियां उभर जाती हैं। जैसे कि आप किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, पहले से इसको है तो उसको हार्ट अटैक आता है। किसी को अगर प्रॉब्लम शुगर है, शुगर शूट होता है उसका। किसी को बीपी है तो बीपी बढ़ जाता है। तो तरीका इसका यही है, आप जो भी है, अब जब भी आप वेदर चेंज होता है, जिस भी डॉक्टर से आप इलाज करा रहे हैं तो आप उनसे संपर्क करें, जो भी आपकी दवाइयाँ हैं और उसको बढ़वाएं, है ना। बढ़वाने अगर अलर्ट रहेंगे, अगर जांच सही समय पर करवा लेंगे आप, और जो भी दवाइयाँ हैं उसको आप अपग्रेड करके या टाइट्रेट करके बढ़ा लेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है इस वेदर में वो कम होगी, या फिर हो सकता है कि अगर ना भी हो आपके साथ। यानी सर्दी के मौसम में हार्ट की बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो ख़ास तौर से किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ें हैं, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जिनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए तो कोई ठीक है, आप अपना एक रूटीन, अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लें या फिर कोलेस्ट्रॉल चेक कर लें। लेकिन हाँ, जिनको प्रॉब्लम है, जिनको पहले से ही जिनको मेडिसिन चल रही है, जिनको लक्षण आते हैं हार्ट की प्रॉब्लम्स के, जैसे सीने में दर्द होना, चलने पे सांस फूल जाना, तो उनको विशेष ध्यान, जिनको शुगर है ना, जिनको ब्लड प्रेशर है, उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस तरह के जो भी मरीज़ हैं वो अपना, जब भी आपको ज़्यादा, जैसे आजकल ठंड बहुत बढ़ी हुई है ना, तो मतलब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अचानक से, CVA के और MI के और BP शूट के, तो ये सब हो गया इसका। तो उसके लिए बस तरीका यही है कि आप अपना नियमित रूप से ब्लड प्रेशर चेक कराएं हैं, आप उसको बढ़ने ना दें बिल्कुल, वो पूरी अचानक से तो दिक्कत बढ़ जाए आपको। पहले से चेक करा कर रखें, शुगर अपना चेक करा कर रखें, कोलेस्ट्रॉल अपना चेक करा कर रखें और उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन लेते रहें। अच्छा, देखा ये जा रहा है कि बीपी जो है घटती और बढ़ती रहती है, तो किसी को अगर बीपी रात में बढ़ गई या नॉर्मल हो गई, लो हो गई, तो उसको क्या करना चाहिए जो है फौरी तौर पर घर पर? बीपी, देखिए, अगर बीपी लो है तो बीपी लो का पहले तो आपको रीज़न पता होना चाहिए। जैसे अगर चेस्ट पेन के बाद बीपी लो होता है तो इसको कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। तो अब इसमें आप टाइम, सबसे बड़ा है कि आप टाइम वेस्ट मत करें। जो भी आपका आपका नियर बाई डॉक्टर है उससे प्राथमिक उपचार लेके आप तुरंत आप मतलब किसी अच्छे सेंटर पे पहुँचें, ठीक है। अब इसमें अगर आपको मतलब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है
तो उसकी भी कुछ मेडिसिन्स आती हैं और ज़रूर जो आपको जिससे आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जिससे आप इलाज ले रहे हैं, उसने प्रिस्क्राइब किए होंगे आपको, तो उसको आप लीजिए। नहीं लेते हैं तो भी आप आज की डेट में जो भी थोड़ा सा एफिशिएंट है, जिसको नॉलेज है, वो आपको मतलब सम एक्सटेंट बीपी की दवाइयाँ दे सकता है आपको, तो इससे आपका थोड़ी वो फौरी रोकथाम हो जाएगी। और जैसे रोकथाम होती है, जैसे पेशेंट थोड़ा स्टेबल होता है, उसको आप हायर सेंटर पे मूव करिए उसको। तो यही है बचाव का वो। अब वेट ना करें आप, ये ना करें कि हाँ आप थोड़ा सा वेट कर लें हम और शायद आराम मिल जाए। होता क्या है कि यूजुअली हम मरीज़ वेट करता है, उसको लगता है कि हाँ आराम हो गया, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। अगर बीपी बढ़ा है तो अगर दवाइयाँ नहीं ली हैं तो वो और शूट करेगा और ऑफ कोर्स ये आपका मतलब हार्ट को आपको या फिर ब्रेन को नुकसान पहुँचाएगा। अच्छा, मर्द हों या औरतें हों, हम देख रहे हैं कि मोटापे की वजह से भी क्या बीपी की बीमारियां जो है लोगों में पैदा हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। भई मोटापा हमारा क्यों होता है? मोटापा मतलब जो हमारी जो खाने-पीने की बैड हैबिट्स होती हैं, सबसे पहला कारण वो होता है मोटापे का। बाद में और भी कारण होते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, है ना? और हाइपोथायराइडिज़्म, ये सारी चीज़ें मोटापा काज़ करती हैं। लेकिन हाँ, डाइट की वजह से जो होता है मोटापा, वो सबसे कॉमन होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम मतलब वो हैवी मील कंज़्यूम करते हैं, जंक फूड लेते हैं, नॉन-वेज बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, जैसे यूजुअली जो मतलब चिकनी ग़िज़ा जिसको कहते हैं, वो सब हम लेते हैं, तो बीपी शूट होता है उससे। और जब भी बीपी शूट होगा तो आपको और सारी प्रॉब्लम्स हैं ना, ब्रेन की प्रॉब्लम, या फिर कभी-कभी जो जिसका बहुत लंबे समय तक मोटापा रहता है, मतलब इर्रेशनल डाइट लेते रहते हैं, तो वो ऑफ कोर्स वो बाद में जाके शुगर के भी मरीज़ होते हैं। तो ले देखिए, अब बीपी हो या शुगर हो, नुकसान पहुंचाते हैं आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है ना, लीवर है, इनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है अपने वेट को ऑप्टिमाइज़ करें आप, और जितना कम वेट रहेगा, अगर आपने वो जैसे आपका वेट है, आपका मतलब 90 केजी वेट है, तो अगर आपने 4-5 केजी भी कम कर लिया तो, लेकिन हाँ जो वो रिस्क फैक्टर है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, जो और चीज़ें हैं, तो उसमें काफ़ी मदद मिलेगी आपको। तो खाने में हमको क्या लेना चाहिए? जैसे सब्जियां हैं और बहुत से लोग जो है गोश्त वगैरह का सेवन ज़्यादा करते हैं, चाहे वो छोटे का हो या बड़े का मीट वगैरह जो है, या इस पर क्या कहना है? देखिए, जो हमारे जो है, जो मेरा पर्सनल है ओपिनियन है, जैसे गोश्त खाना नुकसान नहीं करता है। ऑफ कोर्स रेड मीट आपको नुकसान करता है, रेड मीट नहीं खाना चाहिए। और मैं नहीं रिकमेंड करूँगा जो कम से जो एटलीस्ट जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव उनको। लेकिन आप नॉनवेज ले सकते हैं, आप फ़िश लीजिए, चिकन लीजिए, बशर्ते वो बहुत ज़्यादा जैसे हमारे यहाँ टेंडेंसी है, जब तक मीट को बहुत अच्छी तरह से ना बनाया जाए, है ना, बहुत टेस्ट ना आए, तो मीट हम अच्छा मानते ही नहीं उसको। मीट को मीट के तरीके से खाइए, नॉर्मल उसको, जैसे अगर फ़िश है, फ़िश को हल्का सा सॉटे कर लिया या कम तेल में बना लिया, चिकन को है कम तेल में बना लिया, है ना, खा सकते हैं नॉनवेज। नॉनवेज नुकसान नहीं करता, जो नॉनवेज को बनाने का तरीका है वो नुकसान पहुँचाता है। बीपी बढ़ने से जिस्म के किन हिस्सों पर ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है और असर पड़ता है? जो वो सबसे पहले जिनका बीपी बढ़ने पे जो नुकसान पहुंचाते हैं, सबसे पहला आपको ब्रेन पे उसका सबसे वल्नरेबल होता है ना। आपको दोनों चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है ब्रेन की आपकी नसें रप्चर हो जाएं, फट जाएं, जिसको हेमरेज कहते हैं, ब्रेन हेमरेज, या फिर अनस्टेबल प्लाक हो, नसें ब्लॉक हो जाएं। हाइपरटेंशन में ये भी देखा गया है, बट हेमरेजेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और दूसरा आर्गन होता है हार्ट आपका, है ना, तो हार्ट भी मतलब करीब मतलब उतना ही अफेक्टेड होता है जितना ब्रेन। जिससे आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि अब अचानक से आपका बीपी बढ़ा तो आपके मतलब सारे आर्गन के साथ हार्ट पे भी लोड बढ़ता है, तो कभी कभी हार्ट सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो पेशेंट हार्ट फेलियर या एमआई उनको मतलब उसमें चले जाते हैं। और तीसरा आर्गन है गुर्दा, किडनी कहते हैं जिसको। और अचानक से अगर ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होती, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो गुर्दे भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो एक्यूट रीनल इंजरी इस टाइप इसमें चले जाते हैं। तो ये मेन आर्गन है। बाकी भी आर्गन्स हैं, जैसे आपके आपके जो लीवर पे भी असर होता है बीपी के, और आँखों पे असर होता है, इसको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, और भी कई सारे आर्गन्स हैं, लेकिन वो प्राइमरली इन्हीं 2-3-4 आर्गन में ज़्यादा वो। और लो में क्या होता है? लो में बेसिकली, जैसे अगर आप दवाइयाँ चल रही हैं ना, आपने अपना डॉक्टर ने कहा है कि आप अपना बीपी देखते रहिए, आप इरेशनल दवाइयाँ आप खा रहे हैं, ठीक है, बीपी लो करने की, और नहीं दिखाया आपने, आपको अचानक से चक्कर आता है ना, चक्कर आता है, खड़े नहीं हो पाते हैं, कमज़ोरी बहुत लगती है, बीपी चेक करते हैं तो बीपी आपका बिल्कुल डाउन लगता है ना,
100 से कम होता है या 90 से कम होता है बीपी, तो इसको हाइपोटेंशन कहते हैं, है ना। तो इसका बहुत अच्छा है, जो भी आपकी मेडिसिन्स हैं उसको बंद कर दें आप। ये सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा कारण होता है बीपी की दवाइयाँ जो लेते हैं, और जिनको मतलब जिन्होंने चेकअप नहीं कराया है, बीपी नहीं चेक करवाया, उनका बीपी कम हो सकता है, ठीक है। दूसरा रीज़न होता है बीपी लो होने का, किसी कारण से आपका, जैसे आपको अटैक आ गया है ना, आपके हार्ट ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, ठीक है। और अचानक से अगर हार्ट की जो किसी मसल्स को लकवा मारता है तो हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है। तो जब अगर ब्लड हार्ट से पास नहीं होगा, बीपी जनरेट नहीं होगा, जिसको कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। तो ये एक रीज़न होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, अगर इसको समय रहते इसका इलाज ना कराया जाए तो जानलेवा साबित होता है ये। और तीसरा रीज़न है बीपी कम होने का, जिससे आपको मतलब इन्फेक्शन हुआ है शरीर में, इन्फेक्शन इस कदर फैला हुआ है कि आपको ना आपकी आर्टरीज की टोन कम हो जाती है ना, इसको एटोनिया कहते हैं, जिसको हम सेप्टिसिमिक शॉक कहते हैं। तो उसका भी उपाय यही है, आप मतलब उसको भी हायर सेंटर पे एडमिट करके उनकी मतलब जो भी अप्रोप्रिएट जो भी बीमारी है उनको, जिस वजह से भी इन्फेक्शन हुआ है, उसको ट्रीट करते हैं। तो तीसरा रीज़न है हाइपोटेंशन के। जिन घरों में हार्ट के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, इसके अलावा जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, डिप्रेशन के मरीज़ हैं, तो उन मरीज़ों के साथ घर वालों का कैसा व्यवहार होना चाहिए? क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा, लेकिन दोनों अलग अलग क्वेश्चन है ना। और डिप्रेशन के मरीज़ इंटायरली डिफरेंट उनकी वो होती है, और उनको बिल्कुल स्पेशल सपोर्ट चाहिए होता है। और डिप्रेशन का जो भी है पेशेंट है, डिप्रेशन का है, एंग्जाइटी का है, जिसको पैनिक अटैक्स आते हैं या फिर साइकोसिस में जाता है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको अकेला ना छोड़ा जाए, है ना। उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मोरल सपोर्ट की। मोरल सपोर्ट मीन्स कि आपको मतलब सांत्वना देना सी ना चीज़ें, कि आप अकेले नहीं हो, है ना। चीज़ें हैं मतलब जो भी कारण है डिप्रेशन का, उसको हम बताते हैं कि ठीक है, नहीं ये इतना बड़ा वो नहीं है, आप इसके आगे भी आप वो कर सकते हो, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मिसहैपनिंग हुई है ना। और ये समय के साथ ठीक हो जाएंगी, है। जैसे मतलब क्लोज लोगों की डेथ होती है, उससे डिप्रेशन में चला जाता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, उससे डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत सारे कारण होते हैं, ये सारे हैं। तो उनको बताइए आप, है ना। उनको एक मतलब एक मानसिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और ऑफकोर्स जो इसमें जो क्लोज रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एक तो डिप्रेशन वाले मरीजों की बात हो गई, और दूसरा जो हार्ट के पेशेंट हैं, तो मतलब ऑफकोर्स जो हार्ट के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, तो उसमें जो आपका डायरेक्ट जो होता है, जो आपका मतलब जो मेन घर का, जैसे आप हार्ट के पेशेंट, आपकी वाइफ है, तो उसको स्टैंड लेना पड़ेगा कि भाई ठीक है, आप जिनको भी प्रॉब्लम है उसको आप डाइट कैसी दे रहे हैं, है ना। डाइट कैसी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन की कमी है, तो डॉक्टर का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इनको समझाइए, है ना, कि आप इस तरह से खाना बनाइए, इनको इस तरह से दीजिए। मरीज़ को नहीं समझ में आता है कि हाँ उसको किस तरह से खाना लेना चाहिए, कैसे लेना, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बताएं उनको। तो जो भी है, अच्छा दूसरी चीज़ है, अब ये तो डाइट का हो गया। दूसरा एक्टिविटी है, जैसे हार्ट के पेशेंट हैं, अब उनको ओवर एक्टिविटी जो होती है, स्ट्रेनस एक्टिविटी है, जैसे अब हार्ट के पेशेंट हैं, मरीज़ उसमें साइकिल भी चला रहा है, खेत का भी काम कर रहा है, तो उससे नुकसान पहुंचता है। तो ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी। आप मरीज़ के साथ साथ आप यूजुअली मरीज़ को मतलब यूजुअली मरीज़ को नहीं लगता, मरीज़ जब बीमार पड़ता है उसको लगता है कि नहीं थोड़ा आराम हो जाता है दवाएं, उसको लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो ऐसा होता नहीं है, दवाइयों से वो ठीक रहता है। तो जो भी इसके फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं या स्पाउस है, घर वाली हैं, तो उनको बताना ज़रूरी होता है कि आपको एक्टिविटी नहीं करनी है ना। आपको मतलब कम से कम करना है, आपको कम से कम टेंशन लेना है, आपको कम से कम स्ट्रेस लेना है, चाहे फिजिकल हो चाहे इमोशनल हो। अच्छा, बहुत से लोगों को पता नहीं चलता है कि हमारी बीपी जो है लो है या फिर बढ़ी हुई है, बीपी हाई है, पता नहीं चल पाता है। और लोग घरों में जो है बीपी जो है चेक करने वाली मशीनें नहीं रखते हैं। ये कहीं ना कहीं लापरवाही भी है और लोगों को जानकारी भी नहीं है। नहीं, अब इसमें बेसिकली आप ये नहीं कहेंगे भाई हमारा जो है जो हमारा एरिया है मतलब रूरल एरिया है और बहुत फाइनेंशियली साउंड नहीं है ना। तो हर कोई बीपी की मशीन नहीं अफोर्ड कर सकता है। जैसे बीपी की कोई भी मशीन अगर ऑन एवरेज लेंगे आप तो 1000-1500 की आती है वो, है ना। तो नहीं वो करना चाहता है। तो इसमें होता क्या है, अगर आप नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो बीपी अब नापने की सुविधा नहीं है हर जगह। तो किसी भी अगर गांव में भी है
तो कोई ऐसा बंदा रहता है कि जो मतलब वहाँ का लोकल डॉक्टर होता है, एटलीस्ट कम से कम बीपी है, शुगर है, वो चेक करके बता देता है मरीज़ों को। तो अगर नहीं रख सकते हैं मशीनें अपनी बीपी की, तो अगर आप बीपी के मरीज़ हैं तो आपका वो बनता है कि आप मतलब अगर ठंड विंटर्स आई हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन एक बार बीपी चेक करा लें। अगर सब नॉर्मल है, अगर सब ठीक चल रहा है तो कम से कम 15 डेज़ पे एक बार बीपी अपना ज़रूर चेक कराएं। ये थे डॉक्टर मोहम्मद इकराम साहब जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, दिल की बीमारियों के अलावा बहुत सारी संगीन बीमारियों के ये डॉक्टर हैं। और सबसे खुशी की बात ये है कि ये हिंदुस्तान, हमारे देश भारत के जो बड़े हॉस्पिटल हैं जैसे एम्स है, स्कॉट वगैरह में ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वहाँ प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेकिन अब ये AGM हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आज़मगढ़ में अपनी खिदमात को, अपनी तिब्बी खिदमात को, मेडिकल की खिदमात को ये जो अंजाम दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये आज़मगढ़ वालों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत भी है और खुशी की बात भी है। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आज़मगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।